बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे टेस्ट की बात करेंगे यानी सीमेन एनालिसिस की। ये उन लोगों के लिए टेस्ट है जो बांझपन का शिकार हैं और वो चीज़ें टेस्ट में देखी जाती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हम जब रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो जो चीज़ें सामने आती हैं और उनमें किस तरह से वेरिएशन होती है और कौन सी चीज़ का क्या लेवल होना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सीमेन एनालिसिस ये एक सफ़ेद रंग का माय है जिसे टेस्टीज बनाते हैं। सीमेन में स्पर्म होता है और फ्रक्टोज के अलावा और भी बहुत से एंजाइम होते हैं जो स्पर्म को सपोर्ट करते हैं। इस टेस्ट में दो चीज़ों का पता चलता है। नंबर 1 एजोस्पर्मा यानी ज़ीरो स्पर्म काउंट, और नंबर 2 ओलिगोस्पर्मा यानी स्पर्म तो हैं लेकिन वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, बल्कि कम है। अब हम फैक्टर्स देख लेते हैं जो रिपोर्ट में होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिपोर्ट में शो किए जाते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम है कि आपके सीमेन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए। वो 3 से 5 ml तक होना चाहिए। कलर कैसा होना चाहिए, वो ग्रे टू वाइट होना चाहिए। और तीसरी बात कि अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए। अपीयरेंस वो विस्कस होना चाहिए, वो जो माय है। और उसका लिक्विफिकेशन टाइम क्या होना चाहिए, 20 से 30 मिनट्स, यानी 20 से 30 मिनट्स के दरमियान आपने लैब में पहुंचाना है वो सैंपल। फिर उसके बाद उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए। जो सीमेन आपने सैंपल लिया है उसके जो पीएच है 7.5 से 8.5 तक होनी चाहिए। और उसके बाद स्पर्म काउंट कितने होने चाहिए, उसमें 20 से लेके 200 मिलियन तक होने चाहिए। अगर इससे कम होंगे तो फिर इनफर्टिलिटी होगी। फिर मोटेलिटी कितनी होनी चाहिए, यानी स्पर्म की मूवमेंट, ये लाजमी है। मोटेलिटी उसकी लाजमी आप चेक करें। उसकी जो मूवमेंट है वो अप टू 60% होनी चाहिए। अगर 60% से कम होगी स्पर्म की जो स्पीड है वो अगर कम होगी तो आप फिर अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। और फिर उसके बाद मार्फोलॉजी है जो कि 70% होनी चाहिए, यानी जो स्पर्म है उसके हेड, नेक और टेल तीनों का होना ज़रूरी है। और ये तीनों चीज़ें उसकी स्पीड को बढ़ाती हैं। पस सेल जो हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि एबनॉर्मल रिपोर्ट कौन सी होती है। ये तो वो रिपोर्ट है कि जो चीज़ें अभी मैंने बताई हैं ये लाजमी उसमें होनी चाहिए, और अगर ये ना हो तो फिर उसे एबनॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम जो है वो लो होता है। फिर टाइम ऑफ कलेक्शन सीरम जो है वो मोर दैन 30 मिनट्स नहीं होना चाहिए। मार्फोलॉजी है वो 70% से कम हो तो एबनॉर्मल रिपोर्ट कहलाती है। स्पर्म काउंट लेस दैन 20 मिलियन हो तो वो एबनॉर्मल रिपोर्ट होगी। अगर पीएच जो है वो ग्रेटर दैन 8.5 हो या लेस दैन 7.5 हो तो एबनॉर्मल रिपोर्ट कहलाती है। फ्रक्टोज लेस दैन 150 हो तो वो भी एबनॉर्मल रिपोर्ट में आते हैं। पस सेल 2, 3, 4, 5 हों तो ये भी एबनॉर्मल रिपोर्ट को शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि परहेज़ कौन कौन सा होना चाहिए, तो आपने प्रिकॉशंस क्या लेनी हैं। तो दोस्तों, ये जो आपने सैंपल लेना है ये आपने 2 से 5 डेज़ के गैप से लेना है, यानी सैंपल लेने से पहले 2 दिन से 5 दिन का गैप होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि आपने अपने हैंड वॉश करने हैं, तब आपने ये सैंपल कलेक्ट करना है। और उसके बाद कोई आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं करनी है ताकि वो चीज़ उसमें शामिल ना हो जाए। आपने सैंपल को रोशनी से बचाना है ताकि उसकी टेम्परेचर पे फ़र्क ना पड़े। और फिर आपने इसको 30 मिनट से पहले लैब में पहुंचाना है ताकि 1 घंटे के अंदर अंदर वो अपना एनालिसिस कर सकें। इसको आपने एक ख़ास टेम्परेचर में रखना होता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और ये चीज़ें आपने ख़ुद भी देखनी है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।